गुड मॉर्निंग। मैं ज्योतिष आप लोग को आज बताऊंगा इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन के बारे में। मुख्य रूप से ट्रांसलेशन आप लोग को बनाने सिखाया जाएगा, ग्रामर फिर बाद में पढ़ेंगे हम। तो उसमें सबसे पहले ग्रामर क्या है तो हम जानते हैं, वह शास्त्र है जिससे हमें शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। आज हम सबसे पहला पाठ करेंगे वर्ण। तो वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि, ध्वनि मतलब होता है आवाज़, को कहते हैं इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। तो आप इसको अच्छा से याद कर लेंगे। वो ध्वनि आवाज़ है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अंग्रेजी में ए बी सी डी जेड तक है और हिंदी में ओ से लेकर अ तक है, क तक है। अब हम सीखेंगे वर्ण के प्रकार। तो वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले स्वर्ण वर्ण को जानेंगे। तो स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं? वैसा वर्ण जिसका उच्चारण, जो उच्चारण मतलब उसको बोलते हैं, जो उसी को उच्चारण कहते हैं, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से हो। उसका उच्चारण जो है किसी की सहायता न ली जाए, स्वर्ण वर्ण कहलाता है। मतलब अपने आप आवाज़ निकल जाता है। इंग्लिश में 5 है, ए ई आई ओ यू। अच्छा से इसको ध्यान देंगे। हिंदी में 11 है। आज हम इस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिए। अ आ हर्षई ए ओ दुर्गई करके 11 को ये है, इस पर ध्यान देना है। व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण, जो बोलेंगे तो स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाए, स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। वैसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वर्ण वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण मतलब कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं। ये अंग्रेजी में आपको 5 को वॉवेल ए ई आई यू को छोड़ के बाकी जो है वो हो जाएगा, वो सारा हो जाएगा। हिंदी में इस 11 को छोड़ के बाकी जो है सब व्यंजन होगा। इसमें से सेमी वॉवेल है 2 ठो, बाद में बात करेंगे हम लोग। अब हम इसको सीखने के बाद आज सीखेंगे मुख्य रूप से यूज ऑफ ए और एन, मतलब एक और एन का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो ए और एन का प्रयोग एक शब्द जब एक रहेगा, एक वस्तु का बोध होगा, तो ए और एन का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आपको हम एग्जाम्पल दे दें, ध्यान दीजिएगा, एप्पल तो आप लोग ए लगा दीजिएगा। ऑक्स तो एक तो एन लग जाएगा, सॉरी एन लगेगा इसमें भी। बॉय में ए लग जाएगा। अब यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी में आप लोग एन लगाएंगे, लेकिन गलत है, एन नहीं होगा, यहाँ ए होगा। बताया जा रहा है, अभी अब यही बताने वाले हैं क्यों। यूरोपियन, यहाँ भी यू देख के आप एन लगाएंगे, गलत है, ए लगेगा। एम में यहाँ एम देख के आप ए लगाएंगे, लेकिन यहाँ एन लगेगा। ऐसा क्यों हुआ, इस पर हम पूरा जानकारी अभी प्राप्त करेंगे, क्या रूल्स है। इसके लिए आपको 2 चीज़ ध्यान रखना होगा। हिंदी का जो हमने आपको बताया था स्वर 11 को, अ आ हर्षी दीर्घई, इस तरह से जो है ए ए, इसको ध्यान रखना है। तो जैसे देखिए अगर यूनिवर्सिटी में ए क्यों लगा, इस बात को ध्यान दीजिए। तो किसी भी शब्द में ए एन, तो आप ए पहले बताया गया होगा, ए ई आई ओ यू देख लीजिए, पहला अगर है तो एन लगा दीजिए। लेकिन अब उसमें आप नया सीखिए आज कि ये तो ठीक है, लेकिन ये सब पे काम नहीं करता। जैसे यूनिवर्सिटी की बात करें, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ तो पहला लेटर यू है, तो अगर इस अनुसार से देखेंगे तो यू इसमें आ जाता है तो एन लगा देंगे, लेकिन नहीं। तो अब हम आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आप जिसके पहले ए या एन लगाना है उसको हिंदी में लिख लीजिए, कम से कम पहला लेटर को। जैसे अगर यू को हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखाएगा, तो ये हिंदी का व्यंजन है, इसलिए यहाँ ए लग जाएगा। तो अब आप यहाँ रूल्स हम आपको फिर ध्यान देंगे, तो इस सबको ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी में भी ए लगा है, यूरोप में भी लगा, और एमए में एन लगा है, क्योंकि एम होने के बावजूद भी यहाँ एन लग गया है, उसको यहाँ सीखते हैं हम लोग। यूज ऑफ ए एन का तो हम जानेंगे। तो एक जब रहेगा तो इसका प्रयोग करेंगे ए या एन का, दोनों में से किसी एक का। तो जिस शब्द के पहले, इसका कैसे करेंगे देखिए, जिस शब्द के पहले ए या एन का प्रयोग करना है उसको हिंदी में लिखेंगे, उसे हिंदी में पहले लिख लेंगे, उसको हिंदी में लिख लेंगे। जैसे यह एक विश्वविद्यालय है, तो दिस इज एन यूनिवर्सिटी, ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ ए होगा, गलत टाइपिंग हो गया, क्योंकि इसका जब हिंदी में लिखे इसको तो यो हो गया, तो यो के पहले ए प्रयोग करते हैं। अब यूज ऑफ ए कहाँ लगाते हैं, देखिए सबसे पहले आप उस शब्द को हिंदी में लिखेंगे, जिस शब्द के पहले ए लगाना है। जैसे यहाँ यूनिवर्सिटी, यू के पहले लगाना है, तो यू को लिख लिए, तो यो आया, तो ए लग गया, तो सबसे पहले उसको हिंदी में लिख लेंगे। हिंदी में लिखने के बाद यदि शब्द का पहला लेटर हिंदी का व्यंजन, याद रखिए हिंदी का कॉन्सोनेंट हो,
तो ए का प्रयोग करते हैं। हिंदी का मतलब हिंदी अंग्रेजी में हिंदी में अ आ ये स्वर है, इसको छोड़ देंगे, जितना रहेगा सबके पहले ए का प्रयोग करेंगे। जैसे यूरोपियन, तो य से शुरू हुआ इसलिए यहाँ ए लगेगा। ध्यान दीजिए यहाँ ई है लेकिन पहला लेटर यहाँ ए लगा है क्योंकि इसका हिंदी उच्चारण य से शुरू होता है और य जो है वो कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन है। अब यूनिवर्सिटी में भी वही है, य से शुरू हुआ लेकिन यू है, लेकिन यह हिंदी का य से उच्चारण होता है इसलिए यहाँ भी ये लगा। यूज ऑफ एन, यदि शब्द मतलब उच्चारण कर लेंगे पहले, यदि शब्द का पहला लेटर हिंदी का स्वर वर्ण है, हिंदी का 11 गो है उसका, तो एन का प्रयोग करते हैं। तो आपको फिर से बता दें अ आ, जब अगर पहला लेटर रहेगा हर सही इस तरह से ए ओ, तो उसके पहले एन लगाएंगे आप। जैसे एम में तो ए आया, देख लीजिए यहाँ पे, इसलिए ये एम तो एम से शुरू हुआ लेकिन यहाँ हिंदी का ये ए आ गया इसलिए यहाँ एन लग गया। ऑनेस्ट एच से शुरू हुआ लेकिन अ उच्चारण करने पर अ आ गया पहला, इसलिए यहाँ भी एन लग जाएगा। तो मेरे विचार से आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो ये हम कुछ आपको होमवर्क दे देते हैं। इस शब्द के पहले ए लगेगा या एन लगेगा, आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, जिससे पता चल पाएगा कि आप समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।